अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत दिनों बाद हम इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये वीडियो हमारी सारी पीछे वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट है, इस हवाले से है कि इसमें हम 3D एक डिज़ाइन सिखाएंगे और बताएंगे कि हमने किस तरह, यानी एक फर्नीचर को किस तरह आप 3D में कन्वर्ट करते हैं और उसको कैसे 3D में डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हमने एक किचन को ड्रॉ किया है और किचन को पूरा 3D में कन्वर्ट किया है, और इस किचन को फिर हमने एक और सॉफ्टवेयर पर लेकर वहाँ पर इसको हमने एक जो रेंडर किया है, मतलब ये है कि कलर देकर इसको एक ओरिजिनल किचन के लुक में दिया है। तो इस वीडियो में हम आपके साथ उस चीज़ को, सारी चीज़ें को शेयर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद इस तरह की अगर ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इस पर एक प्रॉपर तरीके से काम शुरू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे देख सकते हैं हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है कू होम का। अच्छा, हमारे पास ये अभी एक स्केचअप का है और मैंने एक कैबिनेट्स बना चुका हूँ। अभी जाके एक और कैबिनेट्स ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं ये कैबिनेट बन चुका है। ये मैंने इसको मूव वाला टूल लिया, इससे मूव होगा, और ये हैंड टूल लिया जिसकी मदद से मैं इसको अपने हाथ की मदद से इसको साइड पे करके डिज़ाइन की एरिया चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, ये मैंने एक शेप टूल लिया, पेन की मदद से एक शेप लेता हूँ मैं। यहाँ पर जो साइज आता है ना, साइज अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं 83 बाई 20 इंचज। 83 इसकी लेंथ होगी, 20 इंचज इसकी विड्थ होगी। तो मैंने ये साइज दिया और यहाँ से मैंने इसको पुश कर रहा हूँ। पुश मैंने तकरीबन 4 इंच, जो किचन का नीचे वो डब्बा सा बनता है 4 इंच होता है, उसको मैंने 4 इंच पुश किया। अब इसको मैंने एक, अच्छा वही वाला जो मैंने अभी बॉक्स लिया उसी को मैंने कॉपी करके ऊपर रख दिया। इसको मैं पुश करूंगा, तकरीबन हमारी 30 इंच तक इसकी हाइट जाती है, तो वहां तक मैंने इसको पुश कर दिया। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैंने पल्ले बनाने हैं, इसको डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर खींचू, चूंकि जब पल्ले कॉर्नर से लगते हैं तो वहां पर 0.25 इंच की, चूंकि हमारी पल्लों की जो साइज होती है, जो शीट होता है, वो 0.75 इंचज होता है। अब यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करूंगा। डिवाइड मैंने इस तरह करना है, ये देख सकते हैं, ताकि हमारा पल्ला कम से कम 12 इंच या 13 इंच आ जाए, इससे कम ना हो, बुरा लगता है। तो इस वजह से मैं अब यहाँ पर देखे एक बॉर्डर भी हमने बनाना है। किचन के यहाँ पर एक बॉर्डर होता है, यहाँ पर एक वुड की जो लकड़ी आती है, क्या नाम है उसकी, 2 इंच की वो होती है। तो ये यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची, वही डिवाइड जो मैंने किया था ना, वो उसी के करीब मैं पेन लेके जाता हूँ, वहां पर मुझे ये पॉइंट दिखाता है। देखिए, जैसे ग्रीन होता है, ये ग्रीन हो गया, तो यहाँ पर पॉइंट बन चुका है नीचे लेके। अब ये वाली लाइन मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ये हमारा पूरा एक ऊपर से 2 इंच का बॉर्डर बन चुका है। अच्छा, अब हम मैंने क्या करना है, 0.25, यानी एक सूत की, दो सूत, चूंकि 4 इंच का आधा इंच होता है, 4 सूत का आधा इंच कहलाता है, तो मैंने दो दो सूत दोनों साइडों से, और यहाँ इसकी जबान में हम उसको 25 कहेंगे। 0.25 लाइन की उस तरफ और राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से मैंने लाइन खींचनी है, और सेंटर वाली लाइन को मैंने इरेज करना होगा। तो ये तकरीबन मेरे पास 0.25 इंच की जगह बच जाएगी। 0.25 इंच की जगह बचाने के लिए इसलिए जरूरी होता है कि जो पल्ला जब खुलता है ना, तो 0.25 इंच की जगह काफी है उसके लिए। ये बीच वाली सेंटर वाली लाइन मैंने इरेज कर दी, और प्लस मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा दूं, यहाँ पर भी ये देखिए, ये मैंने पुल कर दिया आगे की तरफ, पौना पौना इंच, 0.75 इंचेस मैंने इसको पुल कर दिया आगे की तरफ। तो ये हमारे पल्ले बन चुके हैं। अब देख सकते हैं इस तरह का बड़ा अच्छा सा, और ये बिल्कुल इजी तरीका है। अभी मैंने एक और बॉक्स बनाना है, यहाँ पर सेम वही तरीका है, उस तरह वही वाला शेप मैंने लेना है। और इंचेस यहाँ नीचे देख सकते हैं 25 बाई 20 इंचेस, यानी 25 बाई 20 इंच का मैंने एक शेप लिया, इसको मैंने एक डब्बा बनाया, फिर उसके ऊपर मैंने, अच्छा अब मुझे हाइट कितनी चाहिए, जैसे कि किचन में बाद जगहों पर ये वो वाला बॉक्स बनेगा, यहाँ पर हमारा ऑन और इस तरह स्टॉप की जो जो सारी चीजें होती हैं, ओवन वगैरह रखे जाते हैं, ऊपर कुछ पल्ले कैबिनेट्स बनेंगे, वो बना रहा हूँ। ये पूरा एक वार्डरोब सा बन गया। यहाँ पर मैंने एक जगह बनाई ओवन के लिए, फिर इस तरह एक और ओवन रखेंगे यहाँ पर ऊपर। ये सारी जगह तकरीबन दोनों के दरमियान 2-2 इंच की या 1.5-1.5 इंच का मैं गैप देता हूँ। यहाँ पर 3 इंच का दिया मैंने, और यहाँ ऊपर हम एक बॉर्डर देंगे।
बॉर्डर के नीचे हम एक पल्ला बना देंगे। यहाँ पर हमने 2 पल्ले डिजाइन करने हैं, तो देख सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर भी हमने 2-2 इंच का बॉर्डर देना है, और सेंटर की सारी लाइन इरेज हो जाएगी, ये वाली साइड की, और ये वाली भी ये इरेज कर दी मैंने। और सेंटर को इस तरह यहाँ पर भी हमेशा मैं 2 पल्लों के दरमियान 0.25 इंचेस को इरेज करता हूँ। इसको मैंने पुल कर दिया, एंड पर जाकर इसको एजेस को एंड पर ले जा करेंगे तो ये आर पार हो जाएगा, यानी इसकी बैक से भी शीट डिलीट हो जाएगी, फ्रंट से भी शीट डिलीट हो जाएगी। ये वाली लाइन भी मैंने खींची, और दोनों साइडों से मैंने वही 0.25 इंचेस की मैंने यहाँ पर लाइन खींची। सेंटर वाली लाइन को मैं इरेज कर, अब देख सकते हैं हमारी एक कैबिनेट्स बन चुकी है, यहाँ पर ओवन के लिए जगह बन चुकी है, सबको मैं पुल कर रहा हूँ, यानी पल्ले जितने भी वो पुल हो रहे हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टेड एक जगह है, एक चीज मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर देखें, बड़ा ही बेहतरीन है, आउट क्लास है। ये मेरे माइंड में भी नहीं था कि इस तरह बन जाएगा। ये देख सकते हैं, ऊपर का मैंने वही सेम बॉर्डर रखना है सबका, और नीचे यहाँ पर जो पुल कर रहा हूँ मैं, इसको देखें। यहाँ पर एक और कैबिनेट्स तो बन गया है, लेकिन एक लाइन मुझे एक शीट लगानी है साइड पे। यहाँ पर फ्रिज के लिए जगह बना रहा हूँ मैं, तो फ्रिज के लिए जगह बनाने के लिए मैंने क्या जुगाड़ की, यहाँ पर देखिए, ये सब जुगाड़ ही कहलाता है वैसे हमारी जबान में, आप क्या कह सकेंगे इसको। अच्छा, मैंने इंची टेप लिया, जगह नाप ली कि इंच कितनी है, और उस के लिए मैंने पुश पुल के लिए मैंने वहां से साइज इंची टेप से लिया मैंने, और फिर यहाँ पर लाइन खींच कर मैंने एक शीट, यानी पूरा 0.25 इंच की शीट नीचे आ गई। अब यहाँ पर भी मैंने कुछ कैबिनेट्स बनाने हैं। ये ये बन चुका है, हमारी फ्रिज के लिए जगह, ओवन के लिए जगह बन गई, और इस तरह मूव करके आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक और मैंने एक यहाँ पर, चूंकि जो जगह हमारी किचन की, जो जहाँ पर ये किचन बन रहा है, तो वहां पर इस तरह एक डोर्स बना हुआ है बाहर गैलरी की साइड पे, तो इसलिए वहां पर डोर्स की मैंने जगह नाप कर, 2.5-2 फीट की जगह है, वो नाप कर मैंने एक और काउंटर यहाँ पर बना। यहाँ पर भी देखें, हम इस पे भी डिवाइड कर रहे हैं सारी चीज़ों को, और यहाँ पर भी हम सेम वही तरीका है सारी चीज़ों में। जब कोई नई चीज़ आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपको इसमें गाइड करता रहूँगा कि ये अभी मैं लाइनें जो बना रहा हूँ, ये सब वही 0.25 इंच की साइज़ के हिसाब से मैं इसकी कटिंग ये करूँगा, फिर उन सब में इसको पुल कर दूँगा, जैसे कि हमने दीगर कैबिनेट्स किए थे, वही वाले उसी सूरत में हम ये वाले कैबिनेट्स भी बना रहे हैं। इसके बाद हम टाइल्स का काम करेंगे, और इस तरह मार्बल का काम करेंगे, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर देखें, एक जो सींग है, सींग के लिए मैं एक जगह बना रहा हूँ तकरीबन 3 फीट का, सींग के लिए मैं एक जगह बना रहा हूँ तकरीबन 3 फीट का। उसके लिए जगह के लिए भी मैं तकरीबन 3 इंच आगे फ्रंट से छोड़ूंगा, 3 इंच बैक से छोड़ूंगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जगह देखनी है कि क्या, ये मैंने सेंटर सबसे पहले मालूम किया। मैं सेंटर मालूम करने के कई तरीके होते हैं, एक ये तरीका भी है। इसको मैंने इस तरह पुश कर दिया बिल्कुल बैक एंड तक, ये अब यहाँ पर जगह बन चुकी है, और देख सकते हैं एक अच्छा, ये मैंने नाप लिया कि कितनी इंच की जगह है, कितनी फीट की जगह है, उस हिसाब से चूँकि मैंने यहाँ पर सिंक भी लगाना है, और जो साइज़ रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, ये ऊपर देखें, एक और शेप मैंने ऊपर इसके ऊपर अप्लाई किया, यहाँ पर अभी मैं मार्बल अप्लाई करूँगा, उस पर भी मैंने इस तरह का कटिंग करनी है। ये देखें, वही शेप टूल लेना, रेक्टेंगल शेप लेकर। अभी यहाँ पर सींग के लिए जगह बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो शेप है उसी को लेकर मैंने देखना है, इसको भी बैक टू एंड करके इसको भी कटिंग करनी है मैंने। ये भी कट हो गई। अब ये मार्बल था, तो मार्बल के लिए मैंने ये बना दिया। और अच्छा, फ्रंट का गोला अभी बनाएंगे, मार्बल के जो फ्रंट में भी गोला बनता है कैबिनेट्स के ऊपर, उसी गोले को अभी मैं डिज़ाइन करूँगा यहाँ पर। ये इस तरह का पेन टूल की मदद से कस्टम एक गोला बनाएंगे। यहाँ पर तकरीबन फ्रंट का गोला तकरीबन 1.5 इंच होता है, वैसे 2 इंच का भी बना लेता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो इसी गोले को मैं यहाँ पर इस तरह का उस तरफ एक गोला बनाऊँगा। ये बीच के सेंटर वाली लाइन भी मैं हटा दूँगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बैक टू एज और लाइन हट गई। अब ये गोला बन चुका है यहाँ से भी। ये पेन टूल की मदद से मैं कुछ और कारीगरी करूँगा इसमें। ये मैंने साइज़ नाप लिया, और इसका सेंटर मैंने मालूम करना है कितने इंच पे है, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया इस तरीके से। और यहाँ पर कुछ लाइनें जो है वो मैं यहाँ पर इस तरह का
بنا دوں گا. اس والی جو ایریا ہے اس کو میں پش کر دوں گا بیک تک. یہ ایک گولا بن چکا ہے, بڑا خوبصورت لگتا ہے جب کسی بھی ماربل کے فرنٹ پہ اس طرح کی کٹائی ہوتی ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. تو یہ ڈیٹیل ویڈیو ہے اور تقریباً میرے خیال سے یہ 20 سے 25 منٹ تک یہ ویڈیو بنے گی. پورا کچن کمپلیٹ تیار ہوگا. ابھی ہمارے ابھی یہ کاؤنٹر بھی میں بنا چکا ہوں, اس کی میں نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کی تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو. یہ اچھا, یہاں پر جو فرنٹ والی جگہ ہے اس کو میں نے پل کر, چونکہ ہمارا تقریباً 2 فٹ کا ٹاپ ہوتا ہے, 2 سے 2.5 فٹ کا, اسی ٹاپ کو میں نے اندر سے اس طرح کا کٹ کر کے پل کر دیا, پش کر دیا بیک کی طرف. اور اسی کو میں نے ناپ کر کے یہاں پر کچھ اسٹیپس دوں گا میں. اسٹیپ کے لیے میں نے سب سے پہلے اس کو ڈیوائڈ کیا. ڈیوائڈ کر دینے کے بعد یہاں پر اتنا میرے خیال سے کافی ہوگا. لیکن اس کے کئی طریقوں سے آپ یہ والے اسٹیپ لگا سکتے ہیں, جس میں سے ایک اچھا طریقہ جو میرے لیے آسان تھا, چونکہ ہماری ایک اسٹیپ کی جو وڈتھ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ایک اسٹیپ کی وڈتھ کم ہے. تو اسی حوالے سے میں نے اس طرح کے کسٹمائز اسٹیپ بنانے ہیں سارے. یہ والی لائن دے کر ایک بڑا ایک چھوٹا کر دینا ہے. اسی کو میں دونوں کو سلیکٹ کر لوں گا, کاپی پیسٹ کر کے یہ ساری اسٹیپ بن جائے گی آگے کی طرف. یہ سب پیسٹ ہو جائے گی اور پھر اس میں سے ایک جو اسٹیپ ہوگی وہ پش ہوگی اور ایک پل ہوگی. جیسے کہ ایک ماڈرن ڈیزائن ہے اسٹیپ کا جو لوگ بیڈ روم میں بھی لگاتے ہیں, بیڈ کے بیک وال پہ لگاتے ہیں. اس طرح میرے کاؤنٹر میں یہ والے جو اسٹیپ ہے وہ دینے. یہ والے چھوٹے سائز والے جو 1 انچ والا ہے اس کو میں نے پل کر دینا ہے, پش کر دینا ہے. اور جو اس کے علاوہ ہے وہ پل خود ہی نظر آئیں گے. ابھی میں اس کو روٹیٹ کروں گا تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طریقے سے بنایا گیا ہے. تو اسی طرح یہ ایک اندر کی سائڈ اور باہر والی سائڈ دونوں سائڈ سے اس کے کاؤنٹر کے پش پل اسٹرپ لگ چکے ہیں. اب یہاں پر جو اوپر ٹاپ والا کیبنٹس ہے وہ بنانے ہیں میں نے. اس کیبنٹس کے لیے میں نے اس طرح کا ایک شیپ لیا اور شیپ لینے کے بعد اس کو میں نے آگے کی طرف پل کر دیا ہے. یہ ایک کیبنٹس بن چکا ہے اور کیبنٹس بننے کے بعد یہاں پر اس کو ڈیوائڈ کر دینا ہے پلوں پہ. ابھی یہ بھی سیم وہی پروسیس ہے پلے بنانے کا. سب اس طرح لائنیں کھینچنی ہے اور میں نے اس طرح کا اوپر کیبنٹس, یہ اوپر والا کیبنٹ بنتا ہے کچن میں. کاؤنٹر ٹاپ کچن دو طریقوں سے ہوتا ہے. ایک تو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر کی سائڈ, بس صرف کاؤنٹر تک ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے اوپر کا. تو ابھی اوپر کے کیبنٹ بن رہے ہیں, سیکنڈ اسٹیپ ہے. دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ کاؤنٹر کے اوپر والے باکس جو ہے نا چھوٹے بنتے ہیں, 10-11 انچ کے بنتے ہیں. تو یہ میں نے اس طرح کا چھوٹا کر دیا. انچی ٹیپ سے یہ ساری چیزیں ناپ سکتے ہیں. یہاں میجرمنٹ ٹیپ ہوتا ہے, میجرمنٹ ٹیپ کی مدد سے آپ ساری چیزوں کو ناپ سکتے ہیں. اب یہاں پر میں نے یہ والی جگہ ناپی کہ اس کی میجرمنٹ کی میں نے کہ یہ کیا سائز ہے, اور اس حوالے سے کہ یہاں پر بھی ہم نے ایک باکس بنا دینا. یہ باکس بھی میں جلدی سے اس کو فاسٹ بنا لیتا ہوں. اس کو روٹیٹ کروں گا باکس کو, وہی سیم باڈر دینا ہے. پھر ایک اور باکس ہم نے ڈرا کرنا ہے جس میں ہم نے کچھ وہ دینی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, گلاس والے جو ڈورس ہوتے ہیں وہ بنانے ہوں گے. جیسے کہ بعض اوقات کچن میں ہوتے ہیں نا کہ بعض کیبنٹس کے جو پلے ہوتے ہیں اس میں گلاس لگا ہوتا ہے سینٹر میں, سائڈوں پہ 2 انچ کی 1 انچ کی جو پٹی ہوتی ہے وہ لگی ہوتی ہے. تو اس کی کٹنگ اس طریقے سے ہوئی ہوتی ہے. یہ باکس ہمارا تیار ہو چکا ہے. اس کو جسٹ جا کے وہاں پر صرف اپلائی کر دینا ہے, پیسٹ کر دینا ہے وہاں پر. یہاں پر آپ کو سب چیزیں بتا رہا ہوتا ہے, ہائٹ بھی بتا رہا ہوتا ہے, اور جو ڈائمینشن کی جگہ ہے نا وہ رائٹ ہینڈ پہ آپ دیکھیں گے نا کالم میں سب سے نیچے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہمارا تقریباً پورا کچن کمپلیٹ ہو چکا ہے, ڈرا ہو چکی ہے. اب یہاں پر میں نے ایک اور 2 کیبنٹس بنا دینے ہیں یہ والے, جس میں ہم نے گلاس کے جو ڈورس ہیں وہ لگانے ہیں. کیبنٹس بن چکے ہیں, ساتھ میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دینا ہے. یہ سب پین کی مدد سے میں بنا رہا ہوں, پین ٹول لے کر اسی کی مدد سے بنا رہا ہوں. اچھا, یہ آف سیٹ لے کر میں نے ایک
रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब ये यहाँ पर हमारा तकरीबन किचन कंप्लीट हो चुका है। ग्लास डोर अब मटेरियल हमने अप्लाई कर देना है, जो मार्बल है, जो इसका कलर है वुडन कलर होगा जो हमारी शीट्स का। और इस तरह ये देख सकते हैं मटेरियल में जाकर मैं सबसे पहले ग्लास डोर बना रहा हूँ। ग्लास डोर बनने के बाद ये मार्बल के टॉप पे मैं एक मार्बल अप्लाई कर रहा हूँ। ग्रेनाइट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है जो ब्लैक कलर में होता है। और इसी तरह बाकी मैंने किचन का जो कलर है शीट्स का वो मैंने वुडन सेलेक्ट किया हुआ है। जो ऑक शीट होती है उसी टाइप का कलर है। सब कलर मैंने कर दिए और ये किचन हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अभी मैंने क्या करना है, होम सॉफ्टवेयर पर आकर यहाँ पर मैंने पर्सनल लाइब्रेरी में इसको अपलोड कर देना है। जो स्केचअप की फाइल होती है वही अपलोड हो जाती है। तकरीबन 2-3 मिनट लगते हैं। और यहाँ पर आपने कुछ डिटेल देनी है कि क्या चीज़ है ये, क्योंकि स्केचअप इसको एक लाइब्रेरी के तौर पर ऐड करता है ताकि उसको ढूंढने में उसको पता चले कि ये क्या चीज़ अपलोड हो चुकी है। बाद में बाद में ये आसान भी होता है इसको यूज करना। ये मैंने एक रूम बनाया हुआ है स्केचअप में। इसी किचन को मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा, इसी के ऊपर यहाँ पर छोड़ दूंगा। तो ये किचन हमारा आ चुका है। साइज क्योंकि मैंने उस हिसाब से बनाया था, जो रूम है उस हिसाब से मैंने साइज दिया हुआ है। तो किचन हमारे फ्रंट से ओपन है और एक साइड से डोर्स बना हुआ है। तो वो सारी चीजें अभी हम यहाँ पर देखेंगे। ये तकरीबन सेट हो चुका है हमारा किचन अपने रूम के अंदर। यहाँ पर मैंने एक दरवाज़ा बनाया, एक जो बाहर मैंने आपसे कहा था कि ये एक गैलरी की तरफ यहाँ से ओपन होता है। किचन हमारा इस तरीके से बना हुआ है। तो उस हवाले से हमने यहाँ पर अच्छा, ये अभी मैं अप्लायंस अप्लाई करूँगा जो स्टोन है। और इसी तरह यहाँ पर जो इसका ओवन है या जो स्टोव है, इस तरह फ्रिज है, या इसी तरह यहाँ पर चिमनी आप देख सकते हैं। तो इसको रखना है। और इस तरह यानी जो ये सिंक है, सिंक को भी यहाँ पर इस तरह सेट करना है। ये कू होम सॉफ्टवेयर है, एक चाइनीज कंपनी का है। और इस पर आपको मेरे ख्याल से 1 महीने की फ्री ट्रायल मिल जाता है। फिर उसके बाद इसकी मेंबरशिप होती है सालाना, तकरीबन 13 से 14 हज़ार या 12.5 हज़ार इसके दरमियान होती है। यहाँ पर मैं टाइल भी अप्लाई की। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसके लिए फ्लोर बनाऊंगा। जो फ्लोर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पर ऑफसेट लेकर मैं फ्लोर, तकरीबन वही वाले टूल यहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं जो हमारे स्केचअप के अंदर यूज होते हैं। तो इसी फ्लोर बनाने के लिए मैंने यही काम किया है। जो सबसे पहले मेरे माइंड में था डिजाइन की किस तरह बनाना है। तो इन सब वर्क करने से पहले आपको सबसे पहले डिजाइन माइंड में रखना होता है कि हमें क्या चीजें करनी होती है, क्या क्या साइजेस देने होते हैं। तो जो और हमारे जो फ्लोर का साइज था, यहाँ से मैंने अब इसको आम जबान में वो भी सेलिंग कह सकते हैं। मैं सेलिंग बना रहा हूँ। इसकी सेलिंग जो डिजाइन होती है ना, जो चौक से बन के, चौक मटेरियल होता है या एमडीएफ लासानी के शीट से बनाते हैं, फिर उसके ऊपर चौक पेंट करते हैं, या जो मेट कलर होता है वो किया जाता है वाइट में। अब ये फिनिश हो चुका है। और तब अब जाकर मैंने इसको 3D में देखने के बाद यहाँ पर इसको जूम करके एक मरतबा मैं यहाँ पर देख लूँ कोई कमी तो नहीं रह गई। अब इस इमेज को मैं रेंडिंग करूंगा जो असल हालत में आती है 3D डिजाइन। अब यहाँ पर कैमरा फोकस आपने चेक करना है। किसी भी चीज़ की तस्वीर लेनी है, करीब जैसे जाकर अच्छा लगता है, दूर जाकर अच्छा लगता है। तो अमूमन जो कैमरा होता है वो इंसानी हाइट यानी 5 फीट की हाइट पे कैमरा रखें। उसके बाद अपना एंगल खुद से सेलेक्ट करें, क्योंकि हर जगह की नोयत अलग होती है। तो कैमरा ना ज्यादा ऊपर से ला के दिखाना होता है कि यू कैमरा नहीं रखना है, न ज्यादा नीचे से के ऊपर सिर्फ सेलिंग नजर आए। अलबत्ता अगर कोई मखसूस चीज आपने टारगेट करनी है तो उस हवाले से आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस कैमरे के एंगल को अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर दिया और एक तस्वीर यहाँ से रेंडर कर दूंगा मैं। ये बेहतरीन है। अब थोड़ा सा अब सही देखें, वो सामने डोर बना हुआ है, यहाँ पर एक विंडो बनी हुई है सीन के ऊपर। तो अमूमन किचन इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। तो अब जब इसकी तस्वीर आएगी ना तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये हमने एक 3D फाइल बनाई है, फिर उसके बाद उसके हमने इमेजेस इस तरह बनाए। एक वीडियो भी मैंने बनाई है, मैं आपसे इसकी वीडियो को भी शेयर करूंगा, आप देखेंगे उसको। यहाँ पर इसको मैंने सेव किया और इसके ट्रेंडिंग इमेजेस आपसे शेयर करना है अभी।
और एक वीडियो आपसे शेयर करूँगा, तो आप इसका रिजल्ट देखेंगे। ये बहुत सारी इमेजेस मैंने यहाँ से रेंडरिंग की, और यहाँ पर वीडियो वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो वीडियो भी देख सकेंगे। अब यहाँ पर देखें, इसकी कुछ तस्वीरें आ चुकी है, बहुत बेहतरीन। अच्छा, इसमें कुछ लाइट्स ऊपर से ज़्यादा हैं, हमारी सीलिंग को ऊपर से हमने क्लोज नहीं किया था, और लाइट्स को भी हमने कंट्रोल नहीं किया था। तो अब लाइट्स को एक मतलब मैंने कंट्रोल करके फिर एक और रेंडरिंग की। अच्छा, इसकी रेंडरिंग का सबसे बड़ा जो मुझे लगा है परेशान कुन, वो ये है कि एक मरतबा तस्वीर रेंडरिंग करेंगे ना, उसके बाद आपको फिर सेटिंग करनी होती है। आपको तब समझ में आएगा कि यार मैंने और क्या करना है इसकी रेंडरिंग में। तो तकरीबन 15-20 रेंडरिंग आप करेंगे, एक तस्वीर बनाएंगे, तो तब जाकर आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी कि अब क्या नज़र आ रहा है। अब ये मेरे एक तस्वीरें देखें, ये सारी रेंडरिंग की हुई है। ये मार्बल देख सकते हैं आप, इसकी टाइल देख सकते हैं वॉल्स के ऊपर। अच्छा, ये अभी अभी हमने एक वीडियो इस पे रेंडिंग की है, बहुत प्यारी लग रही है। आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई किचन बाकायदा तौर पर एक तैयार हो चुका हो, उसके बाद इसकी मोबाइल से फुटेज ली है और उसकी वीडियो बनाई गई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला वीडियो और ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आ गया होगा। और ये एक रेस्टोरेंट को मैंने एक 3D में बनाया था, आप उसकी भी पिक्चर देख सकते हैं। बड़ा ही, अगर आप चाहते हैं कि ये वाली वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूं और इसकी क्लासेस हों, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसकी एडवांस क्लासेस इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।